हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं जो है कि सुबह सुबह के टाइम था और ये जो है मकर संक्रांति के सुबह के टाइम था। तो हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। मुझे बनाना था यहाँ पे दलिया और दलिया के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। आलू काट रही हूँ, आलू मटर और गाजर रख कर दलिया बनाऊँगी। और हस्बैंड को ड्यूटी जाना था तो मुझे उनके लिए जो है कि दलिया बनाना था, तो मैं दलिया की तैयारी कर रही थी। ऐसे तो वो सुबह में ड्यूटी जाते हैं तो 12 बजे तक आना होता है, तो नाश्ता करते नहीं है, फल उल खा के चले जाते हैं। मैं बोलती हूँ कि बना दो नाश्ता तो मना कर देते, लेकिन आज उनका हाफ डे था ड्यूटी 1:30 बजे तक, लेकिन आना वही लगभग 2 बजे तक हो जाता है। तो उनके लिए मैं दलिया बना दी थी और आज मुझे खाना बनाना था, मकर संक्रांति था तो मुझे बहुत सारा सब्जी की तैयारी भी करना था। तो मैं यहाँ पे दलिया बना रही थी उनके लिए और आज मुझे बहुत सारा खाना बनाना था। खाना क्या समझिए कि सब्जी बहुत सारा बनाना था। मकर संक्रांति में हम लोग के यहाँ है कि सब्जी बहुत सारा बनता है, तो वही मुझे सब्जी बनाना था, उसकी भी तैयारी एक तरफ मैं कर रही थी। और एक तरफ जो है कि दलिया में मैं वही गाजर मटर और आलू यही सब रख करके मैं बना रही थी दलिया। और एक तरफ दलिया चढ़ा दी थी और इधर में मैं आलू डाल दी थी, क्योंकि मुझे आज आलू उबाल के और जो मटर डाल के सब्ज़ी बनाना था। और एक तरफ हस्बैंड जो है कि तैयार भी हो रहे थे और मुझे 3 तरह के सब्ज़ी बनाना था। ऐसे सब्ज़ी तो हम लोगों के यहाँ है बिहार में बहुत ज़्यादा बनता है। इस दिन जो है कि सब्ज़ी मकर संक्रांति के दिन हम लोग के यहाँ की 6-7 तरह के सब्ज़ी बनता है। पर हम लोगों के यहाँ है कि बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं घर में फैमिली में, और बाहर में है कि ज़्यादा लोग है भी नहीं और बच्चे कितना सब्ज़ी खाएंगे। तो मैं वहाँ पे आलू और मटर की सब्ज़ी बना रही थी। और ये जो है कि कद्दू, ये तो हम लोगों के यहाँ नियम है कि मकर संक्रांति में बनता ही है। हम लोगों के यहाँ कोहरा बोला जाता है, और क्या है कि हम लोग के यहाँ पका हुआ मिलता है बड़ा बड़ा पीस में, और यहाँ वैसा मिलता नहीं है। तो मैं यहाँ पे वही जो है कि कद्दू आधा ही बना रही थी, क्योंकि बैंगन गोभी भी बनाना था, एक सब्जी हो गया, और एक आलू मटर 2 और एक ये 3 सब्जी। तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही थी यहाँ पे। हस्बैंड नाश्ता करके ड्यूटी चले गए थे और मैं यहाँ पे लगी हुई थी। और बच्चे अभी सोए हुए थे, बच्चे उठे नहीं थे, मैं उनको उठा भी रही थी। और एक तरफ जो है कि आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, सॉरी आलू और मटर की सब्ज़ी जो है कि बना रही थी। और एक तरफ जो है कि वो कद्दू की भी सब्ज़ी बना लूँगी। 2 कढ़ाई दोनों तरफ चढ़ा दी थी। और टाइम भी जो है कि सुबह सुबह का टाइम था तो ठंड भी ज़्यादा था, धूप निकला नहीं था और हवा भी तेज़ चल रहा था। तो बच्चे सबको भी जगा रही थी, और ठंडी है और बच्चे सबका छुट्टी भी है तो वो लोग थोड़ा देर से ही जगते हैं। क्योंकि मैं जो सुबह में उठाती भी नहीं हूँ कि चलो थोड़ा ही, जब तक स्कूल बंद है तब तक तो सो ले अपना, नहीं तो स्कूल खुलने के बाद है कि बच्चे तो सुबह जाएंगे ही। तो मैं यहाँ पे वही आलू और मटर की सब्ज़ी बना रही थी और मुझे झाड़ू पोछा भी करना था। तो एक तरफ है कि दोनों सब्ज़ी चढ़ा दी थी और एक तरफ जैसे सब्ज़ी बनते जा रहा था दूसरे सब्ज़ी की मैं तैयारी करते जा रही थी, क्योंकि इधर में आलू भी हो गया था और सब्ज़ी जो है मेरा मटर भून रहा था और एक तरफ कद्दू भी भून रहा था। तो यहाँ पे मुझे आलू निकाल रही थी और बच्चे सबको भी एक तरफ जगा रही थी, आवाज़ दे रही थी कि वो लोग भी अपना जग जाए। टाइम वही 9 नहीं 9 नहीं 8:30 के टाइम हो रहा था। तो सब्ज़ी लगभग मेरा यहाँ पे रेडी हो गया था और एक तरफ मुझे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब भी करना था। और इतना सुबह में खाना इतना सारा बनाइए तो जो है कि बर्तन तो बहुत ही हो जाता है। और ज़्यादा मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, सिर्फ सब्ज़ी ही बनाऊंगी। और मुझे तिल के लड्डू भी बनाना था। और हम लोग के तरफ है कि मकर संक्रांति को दही चूड़ा खाया जाता है, चावल रोटी या पूरी ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं बनाते हैं। दही चूड़ा हो गया और तिल के लड्डू हो गया, कसार भी बनता है, तो वो सब मैं यहाँ नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ बच्चे सब उठ गए थे तो मैं उन लोगों के लिए गर्म पानी निकाल रही थी कि उन लोगों के पानी भी दे दूँ। और इधर में मेरा सब्जी भी जो है कि बन गया था। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा है तो इनको मैं पानी दे दी थी कि अपना पानी पी ले, और छोटा वाला भी पानी पी के जब तक ये लोग अपना फ्रेश होंगे। तो मुझे ज़्यादा काम अगर रहता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक काम इधर करती रहती हूँ, दूसरा उस तरफ झाड़ू पोछा अगर करना है तो करती हूँ। ज़्यादा खाना या एक्स्ट्रा कुछ बनाना है तो ऐसे ही मैं काम करती हूँ, एक तरफ इधर करते रहती हूँ एक तरफ उधर भी करते रहती हूँ। यहाँ पे एक सब्ज़ी जो है कि मेरा तैयार हो गया था, वही कद्दू की सब्ज़ी बनने में टाइम तो लगता नहीं, वो इतना छोटा था कि वो जल्दी ही गल जाता है। तो कद्दू की सब्ज़ी जो है कि हम लोग एकदम सिंपल बनाते हैं। लाल मिर्च और सिर्फ जो है कि इसी में लाल मिर्च में और एक छोटा सा प्याज डाल देते हैं, प्याज भी कभी कभी नहीं डालते हैं, तो बस वही सिंपल सा और थोड़ा नमक डाल करके जो है कि फ्राई कर देते हैं। तो उसको 10 मिनट काफ़ी होता है बनने के लिए, तो उसको मैं निकाल दी थी, सब्ज़ी मेरा तैयार हो गया था।
और इधर मैं बना रही थी गोभी और बैंगन की सब्ज़ी और आलू की भी सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी लगभग तैयारी था, बस मैं धनिया पत्ता काट करके डाल दी थी और सब्ज़ी मेरा रेडी हो गया। इसके बाद मैं मुझे साफ़ सफाई करना था, डस्टिंग करना था, तो इधर में मैं आ गई थी जो है कि यहाँ पे रखा हुआ था सारा। तो आप सफाई रोज़ कितना भी करते हैं फिर भी गंदगी तो हो ही जाता है, तो मैं यहाँ पे वही आ गई थी। इस सब पर बहुत सारा धूल मिट्टी ऐसा लग रहा था कि जमा हुआ है, जो कि रोज़ सफाई करते हैं पर फिर भी ऐसा लगता है कि दिन भर में धूल मिट्टी पड़ ही जाता है। और अभी तो बच्चे सब घर पे है तो सारा सामान है कि आप सजाते रहिए और वो लोग इधर से उधर करते रहते हैं, तो इस चक्कर में जो है कि काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं कालीन की सफाई कर रही थी। आजकल ठंडी है तो बच्चे या हम लोग भी खाना पीना जो है कि इसी पर बैठ के खा लेते हैं, बगल में हीटर है तो ठंडी रहता है तो खाना इसी पर खाना होता है। और कुछ ना कुछ बच्चे सब खाते होते रहते हैं तो देखिए कि वहाँ पे गिराते ही रहते हैं। तो कालीन को मैं वो वाले झाड़ू से साफ़ करती हूँ ताकि उससे जो है कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये सीक वाली झाड़ू से नहीं होती है, नारियल वाली जो झाड़ू है उससे कालीन बहुत बढ़िया एकदम साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और एक तरफ जो है कि डस्टिंग हो गया था, टीवी और ये सब फ्रिज व्रिज सबका डस्टिंग हो गया था, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगाना था पोछा, लेकिन मेरे तीनों सब्जी जो है कि तैयार हो गया था। तो यहाँ मैं सब्जी सबको जो है निकाल दूँगी कढ़ाई से, ताकि सब सारा जो है कि बर्तन में धो लूँ। बर्तन और किचन, सब्जी इतने सारा बना था और खाना भी बना था तो गंदा हो गया था, और मुझे किचन की सफाई और बर्तन भी धोना था, तो इसलिए मैं ये सब निकाल के रख दी थी ताकि जो है कि बर्तन में पानी डाल दूँ। झाड़ू हो गया था तो मैं आ गई थी बिस्तर से, यानी बच्चे उठ गए थे तो सोचे कि चलो ठीक है कंबल को जो है फोल्ड करके रख दूँ। और कंबल को फोल्ड कर दीजिए, बिस्तर सही कर दीजिए तो लगता है आधा काम तो आधा घर तो ऐसे ही साफ़ हो गया और अच्छा लगता है देखने में। और मकर संक्रांति को जो है कि बच्चे को नहाना ही होता है, बच्चे क्या हम सबको भी मकर संक्रांति में ऐसा है कि सुबह सुबह नहाना ही होता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे नहा रहे थे तो मैं दोनों का कपड़ा निकाल दी थी कि वो लोग आएंगे, और ठंडी में है एक आदमी का कपड़ा तो 4-5 हो जाता है, तो एक तरफ मैं कपड़ा निकाल दी थी कि जब तक वो लोग नहा रहे हैं मैं कपड़ा निकाल के रख देती हूँ और पोछा लगा देती हूँ। उन लोगों के लिए तेल और ये सब कपड़ा सभी इकट्ठे हीटर के पास रख दी थी कि वो लोग अपना नहा के आए और जल्दी से अपना कपड़ा पहन ले, क्योंकि अभी ठंडी है। और मैं आ गई थी इधर में पोछा लगाने, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मुझे बर्तन से भी ढेर सारा पड़ा था, तो बर्तन भी धुलने आ गई थी। बर्तन मेरा धुल भी रहा था और मुझे था कि वही 10 बजने का टाइम हो रहा था, सारा काम मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था और मुझे करना था पूजा। क्योंकि हम लोग के यहाँ है कि नहाने के बाद पहले जो है कि तिल के लड्डू खाते हैं, जो तिलकुट होता है, लेकिन जब तक मैं पूजा नहीं करती, भगवान जी को नहीं चढ़ाती, बच्चे कैसे तिल के लड्डू खाते हैं, तो इसी चक्कर में मैं जल्दी से लगी हुई थी। अब नहा लेने के बाद भी बर्तन धोने का मन नहीं होता है, बर्तन इतना गंदा होता है, तो लगा कि ठीक है बच्चे सब जब तक नहाना हो रहा है उन लोगों का तब तक मैं बर्तन धुल लेती हूँ और जो है कि अपना किचन की सफाई कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बनाना नहीं था। दोपहर में दूध आता तो दूध आने में टाइम था, क्योंकि दूध वाले थोड़ा देर से आते हैं, तो सिर्फ दूध ही उबालना था। और यहाँ पे है जो कि बच्चे अपने एक दूसरे में नहा लिया था दोनों, तो बस बच्चे अगर घर पे हो तो लड़ाई तो होनी ही होनी है। और नहाना हो गया था मेरा, तो आज लगा कि चलो ठीक है, इतना दिन से साड़ी पहनने का मन था और ठंडी की वजह से मैं पहन भी नहीं रही थी, तो यहाँ पे मैं वही साड़ी पहन ली थी। और बच्चे सब भी आज जिद कर रहे थे कि मम्मी साड़ी पहन लीजिए, बहुत टाइम हो गया, साड़ी अच्छा लगता है। तो कभी कभी लगता है कि बच्चे की भी बात सुनना चाहिए। और यहाँ पे मैं भगवान जी को भोग लगा रही थी, और भोग में था दही, चूड़ा और चीनी, तिलकुट, गजक, चिक्की, ये सब जो है कि जो भी हम लोग खाते हैं ये सब मैं भगवान जी को भी चढ़ा रही थी, ताकि जो है कि पूजा अगर कर लूँ जल्दी से तो बच्चे सबको भी खाना आप दूँ। सभी को। तो मतलब आज मकर संक्रांति है और सुबह से मैं काम में लगी हुई थी। सुबह हस्बैंड का ड्यूटी भी था तो उनके लिए नाश्ता बनाई। और हमारे यहाँ है कि सब्जी बनता है कई तरह के, ऐसे तो 6-7 तरह के सब्जी बनता है, पर यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, बच्चे सब छोटे और हस्बैंड हम लोग हैं तो कितना खाएंगे। और हमारे यहाँ दही चूड़ा खाया जाता है मकर संक्रांति में, और सब्जी होता है, वही तिलकुट होता है जो तिल का लड्डू होता है, यही सब। तो अभी तो मुझे तिल के लड्डू बनाना है, और सब्जी सारा मैं सुबह 6 बजे ही उठ गई थी, तब से ही सारा काम में लगी थी। और सारा झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के बाद तो मैं नहा ली हूँ, अभी मेरा पूजा हो गया है। और दही चूड़ा चीनी तिलकुट और जो भी ये सब जो लड्डू ये सब होते हैं यही सब हमारे यहाँ चढ़ता भी है भगवान जी को, और यही आज खाया भी जाएगा। उसके बाद यहाँ टाइम हो रहा था 2:15 के, 2 बजे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे और आज बच्चे सब पतंग भी उड़ा रहे थे। दलिया था तो दलिया खाए वो लोग, तिलकुट खाए। उसके बाद बच्चे सब खेल रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, और हस्बैंड के आना भी हुआ था लगभग वही, ऐसे तो वो आए 2-10 बजे तक और यहाँ 2:15 या 20 के टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे सबके लिए दही चिवड़ा और सब्जी तिलकुट यही सब निकाल रही थी ताकि सबका खाना दे दूँ।
दोपहर का टाइम भी हो गया था, थोड़ा देर भी हो रहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही था। लड्डू मैं बनाई थी क्योंकि खाना बनाने के बाद, तो आज मैं आप लोगों के साथ लड्डू शेयर नहीं करी हूँ, पर अगले वीडियो में ज़रूर करूँगी। बहुत अच्छा लड्डू बनता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।